अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नई लेस का डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए मैं पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी डिज़ाइन है। हर कोई बड़ी आसानी से इसको फर्स्ट टाइम में बना सकता है। इस थ्रेड के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं। और ये वाला डिज़ाइन किसी किस्म की बेस रो बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मुश्किल होती है तो आप बेस रो ज़रूर बनाया कीजिए। आज का डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए सबसे पहले हमने बना लिया है स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट को हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे ले लेंगे। वैसे तो हमें यहाँ पे डबल क्रोशे भी बना सकते हैं। अगर आप इजीली हैंडल कर सकते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएं। सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाएंगे तो डबल क्रोशे की काउंटिंग आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसके साथ ही हमें एट अ टाइम 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2, किसी किस्म का सेंटर में कोई डिस्टेंस नहीं लेना, एंड 3 डबल क्रोशे बनाने हैं हमने। ये हमारे पास 4 की काउंटिंग्स आ गई हैं, तो ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, इसलिए हमने ऐसे किया है। बट हमें नेक्स्ट पूरे डिज़ाइन में 3 डबल क्रोशे ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 डबल क्रोशे हो गए हमारे पास। तो पहले वाले लास्ट वाले 3 में से हम इसके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे कर देंगे, कुछ इस तरह से। ये 3 डबल क्रोशे हैं। यहाँ से हमने अपनी हुक इंसर्ट की और सिंगल क्रोशे बना दिया, कुछ इस तरह से। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेंगे और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे, बस इतना मैक्सिमम कि 2 चेन का डिस्टेंस हो, और ये जो कि हमारे डिज़ाइन में खिंचाव पैदा ना करे। फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये वाला स्टेप हमने फर्स्ट टाइम में करना है क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशे विदाउट एनी डिस्टेंस। कुछ इस तरह से। ये हमारे एट अ टाइम 3 सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे हो गए, तो हम इनके क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम। यहाँ पे क्या करना है, इस हुक को हमने यहाँ से इंसर्ट करना है और अपना सिंगल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे कुछ इस तरह से आना है। फिर से डबल क्रोशे का बल लेना है, सेम डिस्टेंस पे हमने फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। आपने नोट किया कितना आसान डिज़ाइन है और बड़ी जल्दी बन जाता है। 2 एंड 3 डबल क्रोशे बनाया। जब 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास, क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ढीला लूप लेते हुए हम इस हुक को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इन तीनों के क्रॉस में, और यहाँ से हम अपना सिंगल क्रोशे बनाएंगे। साथ ही फिर से सेम डिस्टेंस पे हम बनाएंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशे। बस इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना है, किसी किस्म की कोई और नई चीज़ नहीं करनी हमने, और अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। और आप देखिएगा फाइनल लुक इसकी कितनी अच्छी आती है और कितना खूबसूरत डिज़ाइन लगता है। कुछ इस तरह से मैं आपको थोड़ी सी और भी डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। आपने नोट किया बहुत जल्दी बन जाता है। एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं, बना के देख लेते हैं। 3 टाइम डबल क्रोशे लिया है और उसके ऊपर से हमने ये थोड़ा सा ढीला लेते हुए हमने इन तीनों के क्रॉस में से सिंगल क्रोशे का बल निकाला ऐसे, और फिर इसको सिंगल क्रोशे कर दिया, और साथ ही हमने सेम डिस्टेंस पे फिर से 3 डबल क्रोशे बना लिया। बस इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना है और बहुत ही इजी डिज़ाइन है। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसकी थोड़ी सी लुक आपको दिखाई है कैसी लगती है। थोड़ा सा और भी लेंथ बनाई है, तो डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है और बहुत ही जल्दी और मिनटों में बनने वाला डिज़ाइन है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, हमें कोई बेस रो नहीं बनानी है, बहुत ही ईजी है। आप इस डिज़ाइन को अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, दामन पे, पल्लू पे, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना के ट्राई कर सकते हैं, और आप सिल्की थ्रेड की टूल या 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।